वेलकम स्टूडेंट्स। के मैप के तीसरे लेक्चर में आज हम देखेंगे कि के मैप को डोंट केयर्स के साथ हम कैसे सॉल्व करते हैं। डोंट केयर यानी वो टर्म्स जिनकी हम केयर नहीं करते, मतलब उनकी वैल्यू 1 हो या 0 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और के मैप में उनके लिए बनाया जाता है एक क्रॉस। ये क्रॉस ऐसा होता है जिसकी वैल्यू आप 0 या 1 जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू को कैसे लें? के मैप में बनाए गए डोंट केयर्स को आप बिल्कुल 0 छोड़ दें अगर उनका यूज करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। मतलब अगर हम उनको 1 कर दें तो हमारा कोई 4 का पेयर 8 के पेयर में बदल जाए, 2 का पेयर 4 के पेयर में बदल जाए, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो, तो हम उस डोंट केयर टर्म को 1 लें, अदरवाइज हम उसे 0 छोड़ दें। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास 4 वेरिएबल का एक फंक्शन है जिसमें 4 वेरिएबल्स को हमने नाम दिया है एक्स वाई जेड के, और ये फंक्शन है सम ऑफ मिन टर्म 1 2 4 5 7 9 एंड 11, जहां पर डोंट केयर टर्म्स को हमने मेंशन किया है एज सम ऑफ मिन टर्म 0 3 8 एंड 15। अब इस केस में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे विद डोंट केयर्स? तो हमें 4 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा। तो अब हम अपने के मैप को कैसे फिल करेंगे? तो 0 से शुरू करते हैं। 0 डोंट केयर में है मिन टर्म, तो यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस। जहां जो चीजें डोंट केयर में होती हैं, जो मिन टर्म्स डोंट केयर में होती हैं, वहां पे हम क्रॉस लगाते हैं। 1 हमारे फंक्शन का पार्ट है तो लिख दिया, 2 भी हमारे फंक्शन का पार्ट है, हमने लिख दिया। 3 डोंट केयर है, 3 डोंट केयर में है तो यहाँ पर डोंट केयर लगा दिया। देन 4 फंक्शन में है 1, 5 फंक्शन में है 1, 6 दोनों में से कहीं नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। 7 फंक्शन में है तो 1 लिख दिया। 8 डोंट केयर में है, क्रॉस रख दिया। 9 फंक्शन में है 1, 10 कहीं नहीं है 0, 11 फंक्शन में है 1, 12 कहीं नहीं है 0, 13 0, 14 0, 15 डोंट केयर। तो अब हमने अपने फंक्शन में डोंट केयर और 1s और 0s को मार्क कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें करनी है पेयरिंग। तो अब पेयरिंग करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? पहले आपको ये छांटना पड़ेगा। तो छांटते समय हम देखेंगे कि हम एक 4 का पेयर, अगर हम इन दोनों डोंट केयर्स को ले लें 1, तो एक 4 का पेयर हमारा ये बन जाएगा। दूसरा 4 का पेयर हमारा ये बन रहा है। तीसरा 4 का पेयर हमारा ये बन रहा है, फोल्डिंग के माध्यम से बनेगा यहाँ पर। तो तीसरा 4 का पेयर हो गया, और चौथा 4 का पेयर हमें ये वाला मिल रहा है। तो हमें 4 4 के पेयर मिल रहे हैं यहाँ पर। अब 4 का पेयर लेने के लिए हमें किन किन डोंट केयर्स को 1 लेना पड़ा? हमने इस डोंट केयर को 1 लिया, इस डोंट केयर को 1 लिया, साथ ही साथ इस डोंट केयर को 1 लिया, और बस इस वाले डोंट केयर को हमने 0 ही रहने दिया। तो जिन डोंट केयर्स का हमें यूज होना है उन डोंट केयर्स को हम के मैप सॉल्व करते वक्त 1 ले लेंगे। जिनका हमें जरूरत नहीं है, जिनको लेने से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें हम 0 रहने देंगे। तो अब ये जो 4 पेयर्स हमें मिले हैं, इन 4 पेयर्स के नाम हम लिखते हैं अब। तो हमारा पहला पेयर, ये वाला 4 का जो पेयर हमने बनाया है, इसका नाम हो जाएगा, हम लिखेंगे फंक्शन एक्स वाई जेड के इज इक्वल टू, इसका नाम हो गया एक्स बार देन जेड बार, एक्स बार जेड बार प्लस ये वाले 4 का क्या नाम होगा? एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार प्लस इस 4 का जो वर्टिकली गया है, इस 4 का नाम होगा जेड के प्लस ये जो फोल्डिंग से 4 बन रहा है, इस 4 का नाम होगा
रो वाइज हम इन दोनों को देखेंगे तो y बार, देन इन दोनों कॉलम को देखेंगे तो y बार k। तो ये हमने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हमें जो ये रिजल्ट मिला है ये किस फॉर्म में है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर इसी के मैप को हमको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है तो उस केस में हमें जीरोस की पेयरिंग करनी होती है। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट करा है।